अब थोड़ा लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस हमने क्या करा, क्यू ऑर्डर्स के नाम से इसका क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया ऑर्डर्स, और उसमें एक नई लिंक लिस्ट हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, तो आपको मैंने बताया था ये पेरेंट क्लास है। जो पेरेंट क्लास होती है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का नेम लेके हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज हो रहा है, इनहेरिटेंस भी यूज हो रहा है। फिर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा गाइस, वो करा क्या करा हमने, डायरेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऐड, मैंने ऑर्डर 1 ऐड कर दिया, ऑर्डर्स डॉट ऐड ऑर्डर्स 2, ऑर्डर्स डॉट ऐड ऑर्डर्स 3। ये सिंपल लिस्ट है गाइस, ये डीक्यू नहीं है, सिंपल लिंक लिस्ट है। अब गाइस हमारा प्रिंट आउट होगा, राइट, ऑर्डर्स डॉट पोल, ऑर्डर्स डॉट पोल, ऑर्डर्स डॉट पोल। तो गाइस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया जब एक वो होता है, जब हमारे 3 बार ऑर्डर हो गए, राइट, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर ऐड हो चुके हैं गाइज। तो जब हमारा पोल क्या करेगा, वो क्या करता है, रिट्रीव करता है, पुल करता है गाइज हेड को, राइट। तो हेड रिमूव होगा तो हमारे किस सीक्वेंस में ये प्रिंट होगा गाइज, तो गाइज बेसिकली किस में प्रिंट होगा, पहले होगा ऑर्डर 1, फिर ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, मतलब ऐसे होगा ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1, दूसरे उसमें प्रिंट आउट होगा ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, और तीसरे में क्या होगा, ऑर्डर 3। अब गाइस यहाँ तक तो हो गए हमारे जितने कलेक्शंस थे और जावा में क्या क्या हमारी फंक्शनैलिटी और लिमिटेशंस को क्या कहते हैं, रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम की बात और है गाइस, हमारे जावा में हमें इतनी सारी पावर मिल गई है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि उसमें हमारी जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो भी क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। और गाइस आपको कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो उसमें एरर होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो हमारी एरे में भी, अब जो हमारी जावा है सॉरी, उसमें भी इतनी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हर काम को ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो उसमें एरर होने की भी गलती उतनी ही बढ़ जाती है गाइस। ये चीज की ये ना हो, हमारी जो एरर्स हैं वो भी ना परफॉर्म हो, उसके लिए हम किस पे बढ़ते हैं गाइस, जेनरिक क्लास पे। और ये जेनरिक होता क्या है और उस पर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इन अ नटशेल, जेनरिक enable classes to accept parameters when defining them, much like the more familiar parameter used in method declaration. Defining a type parameter for a class provides a way for us to reuse the same code with different inputs. तो बेसिकली गाइस इन अ नटशेल ये कह रहा है कि जेनरिक क्लास ये होती है कि जैसे कोई एक मेथड क्लास लिया गाइस, तो जो पैरामीटर ले रहा है, क्लास पैरामीटर ले रही है। अब गाइस इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लास पैरामीटर लेने का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है गाइस, हमने ऑलरेडी एक क्लास, जैसे हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया, राइट, तो मैंने उस पूरी क्लास को डिफाइन कर दिया कि अच्छा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकती है। लेकिन अब गाइस ऐसा तो है नहीं, कोई क्लास में पहले ही से पैरा डिफाइन तो कर नहीं सकता कि यार ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इनपुट कौन सी इनपुट टाइप है, राइट, पैरामीटर क्या हो सकता है इस क्लास का, क्योंकि गाइस वो यूजर की किस पे, फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करेगा कि ये क्लास किस लिए यूज करेंगे हम। तो गाइस इसलिए हमने क्या करा है, जेनरिक क्लास का डेवलपर्स ने बनाई है ताकि वो उस डेटा टाइप को, डेवलपर्स को ये तो नहीं पता हमें किस लिए यूज होगी, वो मल्टीपल डेटा के लिए यूज हो सकती है गाइस, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के लिए भी यूज हो सकती है, एंड जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए भी यूज हो सकती है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करें, हम उसे क्लास को एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, मतलब ई दे दिया, टी दे दिया। कई बार आपने देखा होगा जो हमारे मेथड्स होते हैं उसमें क्या लिखा होता है, ई लिखा होता है, खाली टी लिखा हुआ होता है। बेसिकली वो क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं गाइस, जो जब तक हम उसमें अपनी मर्जी का इनपुट नहीं देंगे पैरामीटर, वो तब तक उसकी जगह होल्ड करके रखेंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जेनरिक क्लास जो होते हैं गाइस कलेक्शंस में कैसे वर्क करते हैं। जो एरे लिस्ट है गाइस हमने देख लिया वो कैसे यूज हो रहा है, लेकिन एरे लिस्ट भी क्या हमें फंक्शनैलिटी देता है गाइस, जेनरिक्स की। जेनरिक्स की कैसे देता है, अब जैसे गाइस हमने एरे लिस्ट पहले करा था, राइट, डिफाइन, तो हमने जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, सिंपल मैंने क्या करा था, एरे लिस्ट, और उसका मेथड बनाया और न्यू एरे लिस्ट कर दिया। लेकिन अब गाइस अगर मुझे डिफाइन करना, मतलब मेरी जो पूरी लिस्टिंग है, मतलब मुझे पहले ही पता है गाइस जो मेरी एरे लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की ही होगी, तो मैं सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एरे लिस्ट में क्या दे दिया, स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड न्यू एरे लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसे बता दिया है कि यार जो हमारी एरे लिस्ट है जो हम अब लेने वाले हैं वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। अब गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए यार इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। अच्छा खासा हमारी एरे लिस्ट है, वो लिस्ट ले रही है, इनपुट ले लिया हमने, दिखा दिया, उसमें इशू क्या है। अब इशू यहाँ पे गाइस ये है, अब आपको अगर मान लो मैंने एरे लिस्ट ली, राइट, अब आपको कैसे पता वो स्ट्रिंग टाइप की है, हो सकता है मैंने इंटीजर इनपुट कर दिया हो। तो गाइस उसमें क्या है,
डालते वक्त तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन जब हम रिट्रीव करेंगे उसे, तो आपको याद होगा जो हमने कास्टिंग करी कि यार जैसे मैंने पॉप मेथड लगाया या कोई मेथड लगाया तो मुझे उसे कास्ट करना पड़ा है स्ट्रिंग में, या मैंने कोई और चीज कॉल करी इंटीजर की तो मुझे उसे इंटीजर, तो गाइस मुझे क्या करनी पड़ेगी, कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो कास्टिंग का सॉल्यूशन है कौन सा, कि हम जनरेट क्लास गाइस। तो बेसिकली गाइस इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम, तो बेसिकली हमारा ये क्या करता है गाइस, हमारी पूरी जो नीड है किसी भी एक, चाहे वो डेटा टाइप की क्या स्टैक हो, क्यू हो, या कोई सा भी कलेक्शन हो, हमने उसे पहले ही बता दिया कि अच्छा तुम इस टाइप के हो। सो गाइस यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं और उससे थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं बेसिकली मैं क्या कह रहा था आपसे कि कैसे हमें रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होगी वो समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं गाइस इसको कास्ट, हमें चेंजेस क्या होंगे इसे करने से। तो हमारा चेंज क्या होगा गाइस, जो हम पहले करते थे वो क्या करते थे, खाली मैंने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे मैंने लिस्ट इंटरफेस जो हमारी क्लास थी उसका नेम लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा किसमें, एरे लिस्ट में, राइट। और उसमें क्या ऐड कर दिया गाइस, मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट में हेलो ऐड कर दिया मेथड के थ्रू। और उस वाले मेथड को हमने सिंपल क्या कहते स्ट्रिंग में सेव कर लिया एस नाम के एक वेरिएबल में, और लिस्ट डॉट गेट मेथड यूज कर लिया जिसमें हमने जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू सेव थी उसे कॉल करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एस वेरिएबल में सेव कर लिया। तो गाइज यहाँ पे मुझे कास्टिंग करनी पड़ रही थी, क्यों, क्योंकि गाइज मुझे नहीं पता था यहाँ पे जब मैंने गेट जीरो करा यहाँ पे इसका कोई टाइप नहीं था। ओके, मेथड टाइप डेटा टाइप में हमारा फीड हो रहा था। अब गाइज हमने उसे स्ट्रिंग में करा, स्ट्रिंग में सेव कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे जेनरिक क्लास यूज करूंगा तो क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं गाइस। कि मैंने लिस्ट लिया, राइट, लिस्ट था, यहाँ पे क्या लिया गाइस, मैंने ब्रैकेट ले लिया, ब्रैकेट में क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, राइट। लिस्ट लिया जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, न्यू एरे लिस्ट ली, और एरे लिस्ट यहाँ पे गाइस हमने ऊपर कोई टाइप नहीं दिया था, एरे लिस्ट का भी हमने यहाँ पे टाइप दे दिया क्या, स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिया। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया हेलो। अब गाइस जब हमें स्ट्रिंग में एस में हमें वैल्यू फीड करनी है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, लिस्ट डॉट गेट जीरो। अब गाइस इसमें यहाँ पे हमें कास्टिंग की जरूरत नहीं है, तो सिंपल मैं वैल्यू लूंगा और सिंपल मैं फीड कर सकता हूँ किसमें, हमारे एस वाले वेरिएबल में। और एक इससे हम क्या भी कर सकते हैं, अपनी भी क्लासेस जनरिक क्लासेस बना सकते हैं गाइस। जैसे हम अपनी क्लासेस बनाते थे ऐसी गाइस हम एक अपनी डिक्लेयर भी कर सकते हैं क्लास, जो क्या लेगी, इनपुट टाइप की, पैरामीटर टाइप की क्लास होगी। अब गाइस आप यहाँ पे कहोगे यार सिर्फ कास्टिंग के लिए हमने इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सिर्फ कास्टिंग के लिए क्या इशू है, अगर हमने स्ट्रिंग लिख दिया कास्टिंग में कोई इतनी देर थोड़ी ना लग रही है, राइट। यस गाइस, ये एक्चुअली सिर्फ कास्टिंग की वजह से नहीं है, इसका जो मेन रीजन है वो डेटा रिट्रीवल प्रोसेस में एरर को बचाने के लिए है, वो देख लेते हैं। तो गाइस हमारा कलेक्शन है और पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ लिया, राइट। हमने पता है कि डेटा जो है हमारा मैनी फॉर्म्स में एक्सेस कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो एरर बचाने के लिए जनरिक क्लास को यूज करते हैं। अब गाइस वो कैसे हम एरर रिट्रीवल से एरर बचा सकते हैं, वो हमारा आंसर कौन करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि गाइस हमारा जो डेटा होता है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स में एक्सेस करता है, राइट। हमने किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करा, वो हो सकता है किसी और डेटा टाइप का हो, किसी और डेटा टाइप में कॉल करवा रहे हो, उसका जो इनपुट है अलग हो और जो आउटपुट है वो अलग हो, राइट। इस चीज में गाइस एरर्स बचाने के लिए, सो गाइस अभी तक हमने समझ लिया है कि कलेक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अभी तक हमने इसमें गाइस ये समझ लिया है कि कैसे हम इसके कौन से डेटा टाइप वो करेंगे, कैसे उसको हम यूज करते हैं, राइट। उसकी डिफरेंट फॉर्म होती हैं। हमने ये समझ लिया है कि कैसे, जैसे अगर हमारी एक प्लेस है, राइट, एक इजिप्ट हमारी कंट्री है, तो एक क्लास अपनी पेरेंट के जैसे भी हो सकती है और उसकी एक सब क्लास भी हो सकती, मतलब पेरेंट के जैसी भी हो सकती है और यूनिक भी हो सकती है, मतलब वो वहां से इनहेरिट भी करेगी लेकिन इनहेरिट करके उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है। तो बेसिकली गाइज अभी तक हमने सीख लिया है। और अब क्या देखेंगे गाइज कि मैंने आपको बताया था कि कैसे गाइज ये जो चीज होती है, जो हम ऑलरेडी अपनी जो इंटरफेसेस होते हैं या फिर जो एरे लिस्ट है, जितने भी कलेक्शन है, उसको कैसे हम स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप उसका बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स में कंट्री एरे लिस्ट को बता दिया कि ये कंट्री टाइप का क्या है, इनपुट लेगा। तो गाइस इससे हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है और कैसे, मैंने आपको बताया था कि रिट्रीव करने में हमारी कैसे एरर बचेंगी, अब वो डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो गाइस सिंपल हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने एक एरे लिस्ट ले ली, राइट, कंट्रीज की। एक यहाँ पे कंट्रीज का ऑब्जेक्ट बना लिया और न्यू एरे लिस्ट बना ली इसकी। अब गाइस यहाँ पे टेक्निकल बात क्या है कि हम ऐड तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था जेनरिक टाइप में हम इसका क्या डेटा टाइप क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा तो मैंने ऐड कर दिया, वन कंट्री में ऐड हो गया। तो ये क्या इंटीजर टाइप है गाइस, तो इंटीजर क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। फिर मैंने क्या ऐड करा गाइस, ऐड मेथड के थ्रू मैंने ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। अब गाइस यहाँ पे
पे ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान देने की बात यह है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्ट्रिंग है, जबकि जो हमने पहले एडिशन करा था वो क्या था, इंटीजर था। तो हमारा क्या हो गया, ऐड तो हो गए। फिर मैंने क्या करा, ऐड करा कंट्री ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें एडिशन कर दिया होगा जिसमें कोई वैल्यू होगी, वो ऐड कर दिया गाइस। अब जब मुझे इससे गाइस क्या करना था, प्रिंट करना था, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पे, मुझे जैसा अगर फर्स्ट इंडेक्स पे ऑस्ट्रेलिया चाहिए, राइट, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग कंट्री नेम और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें क्या डाल दिया, कंट्रीज, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, डॉट गेट मेथड ले लिया, और कौन से उसके इंडेक्स की वैल्यू 1, तो इंडेक्स वैल्यू 1 पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है गाइस। और यहाँ पे मैंने क्या कास्ट कर दिया, क्यों गाइस, हमें बताना पड़ेगा इसको कि किस, क्योंकि हमने जब ऊपर यहाँ पे कोई डेटा टाइप तो दिया नहीं है गाइस, ये एरर लिस्ट किस टाइप की है, तो जब हम उसमें से वैल्यू निकालेंगे और किसी चीज में डालनी है हमें, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि यार इस टाइप की वैल्यू और इस टाइप की वैल्यू में हम डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइस ये जो स्ट्रिंग लिखा है हमने किस लिए लिखा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हमें पता है स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। अब गाइस लेकिन हमें एक जो दूसरा हमारे किस पे, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू जब हमें निकालनी है, हमने उस पे भी दे दिया स्ट्रिंग और गेट। अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप तो नहीं है। स्ट्रिंग टाइप क्या था, सिर्फ हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ये यहाँ पे क्या है, ये कोई और सा किसी और टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमें रिट्रीव करने में एरर आती है गाइस, तो इसलिए हम क्या करते हैं गाइस, हमेशा ऊपर कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करने की, डेटा टाइप में जेनेरिक क्लास इसलिए यूज करते हैं गाइस, क्योंकि जब आप डाल रहे हो तो आपको, आपने कोई भी डाल दिया, इंटीजर वैल्यू, क्लास वैल्यू, पैरामीटर, कोई ऐसे भी डाल दिया, राइट। लेकिन जब गए आप रिट्रीव कर रहे हो तो आपको हमेशा उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू देनी पड़ेगी, कि वैल्यू जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी है, स्ट्रिंग टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, डबल टाइप की है, राइट। अब गाइस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अगर स्ट्रिंग टाइप की, तो स्ट्रिंग टाइप की, सारी स्ट्रिंग टाइप की ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप की, इंटीजर टाइप की तो इंटीजर टाइप की हो, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास जावा में, बट जो हमारी एरर आने के चांसेस थे, जहां जहां हमारे यहाँ पे एरर आने के चांसेस थे रिट्रीव करने के टाइम पे, इससे क्या हुआ, जेनेरिक क्लास से हमारा वो एरर्स दूर हो गए गाइस।